गुड इवनिंग बच्चों लोग, कैसे हो आप लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो समय बचा हुआ है आईआईटी मेंस के अप्रैल अटेम्प्ट में, उसमें आप पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी शिद्दत के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग लेकर आए हैं मिनी मास्टर क्लास ऑन कोनिक्स। तो पहला आपके दिमाग में सवाल आ सकता है कि भाई अभी तो हम लोग आराम से अलजेब्रा कर रहे थे, तो ये क्या कोनिक्स कहाँ से आ गया? इसकी भी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। आज एक कमेंट हमारे पास आता है जहां पर एक स्टूडेंट हमसे अप्रोच करता है हमको और बताता है कि सर हमसे कोनिक्स के बड़े बड़े सवाल नहीं लग रहे हैं। रियली ऐसे बच्चों को हमारा सलाम कि वो अपने डाउट्स पूछने में जरा सा भी हिचकते नहीं हैं। हमारी टीम ने फिर एक डिस्कशन किया और हमने ये पाया कि ये प्रॉब्लम्स फॉर्मूले में नहीं है, ये प्रॉब्लम्स कई बार अप्रोच में हो जाती है। तो इसी क्रम में हम लोगों ने एक नई सीरीज शुरू की है कोनिक्स की, और ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आप लोग कोनिक्स के बड़े बड़े सवाल को डिकंस्ट्रक्ट करना सीख नहीं जाते, जब तक आप उस डर के आगे जीत को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। हम हर रोज आपके लिए एटलीस्ट 2 सवाल लाने की कोशिश करेंगे कोनिक्स के, जो कि मिक्स्ड सवाल होंगे। मिक्स्ड सवाल का मतलब क्या हुआ? जैसा उस स्टूडेंट ने कहा था कि पैराबोला को हमने इलिप्स के साथ क्लब कर दिया, टेंजेंट बीच में लेते आए, एरिया ऑफ क्वाड्रेचर निकालने के लिए हमसे कह दिया गया सर्किल और पैराबोला जोड़ दिया, फिर उसमें हमने टेंजेंट निकाला। इस तरीके के जो सवाल आते हैं, जो कि मिक्स सवाल है और अंडर प्रेशर गलत होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, तो हम लोग उन सवालों को लगाएंगे जहां पर प्रॉब्लम्स में फंसने की चांसेस ज्यादा होते हैं। आईआईटी के एग्जाम से स्मार्ट होते हैं, वो ऐसे हिंट्स जरूर देंगे कि आप उस रास्ते पर चलो जहां पर आपका ये सवाल जाके फंस सकता है, और एग्जामिनेशन में एक बार ये सवाल फंस गया तो आप अपना कीमती समय और अपना मार्क्स दोनों लूज कर देंगे। तो हम लोग मिलकर इस चीज को डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, बड़े बड़े कॉनिक्स के सवाल एक साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग मिलकर शुरू करते हैं आज का अपना पहला सवाल। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इन सवालों में हमने कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स भी किए हैं जो एज द वीडियो विल प्रोसीड आप लोगों को क्लियर होता रहेगा। हमारे सामने एक बहुत मासूम सा एक सवाल दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। फिर से पढ़ देता हूं। हमारे पास एक सर्किल दे रखा है और एक हमारे पास दे रखा है पैराबोला। हमें क्या पता करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स। इन इसका कॉमन टेंजेंट और इन दोनों के बीच में जो टेंजेंट होंगे उसमें कॉमन टेंजेंट्स कौन कौन से हैं वो हमें फाइंड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहले क्या देख रखा है वो हम देख लेते हैं। ये जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, इसका सेंटर क्या हो जाएगा? इस सबको पता है 0,0 हो जाएगा। इसका रेडियस क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे रखा है, इसको जब हम 4a से कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 8a इज इक्वल टू 2, यानी हमारा फोकस आ जाएगा a,0 यानी 2,0। और इसका वर्टेक्स क्या है? इसका वर्टेक्स है 0,0। ये हमारे पास बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है ये, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने सवाल को। ये हमने देख लिया है, हमसे कहा गया है कि कॉमन टेंजेंट्स निकालने। टेंजेंट की पहले डेफिनेशन क्या होती है? व्हाट इज अ टेंजेंट? ये एक स्ट्रेट लाइन होती है, अ स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कोनिक, which may be a circle, which may be a parabola, which may be a hyperbola, which may be an ellipse. Conic which touches, यहां पर टच की बात की जा रही है, touches a conic exactly at one point, सिर्फ एक पॉइंट पे टच करती है, उस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो यानी अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म की होगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? y माइनस mx माइनस c इज इक्वल टू 0, या फिर mx माइनस y प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। m यहां पर आपके हो जाता है स्लोप और c हो जाता है हमारा y इंटरसेप्ट, ठीक है। ये हमारे पास क्लियर है। ये हमारे पास पहले हमने सवाल को डिकंस्ट्रक्ट किया। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे सवाल को डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग बहुत धीरे धीरे सवाल में चलेंगे, तो हो सकता है आपको ये सवाल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर लगे कि हम लेंदी कर रहे हैं। हम लेंदी इसलिए जा रहे हैं ताकि आपकी अप्रोच और आपके कॉन्सेप्ट्स को हम और क्लियर कर सकें। तो पहले पेज की इंफॉर्मेशन हमारे पास क्लियर है। अभी तक हमने सवाल शुरू नहीं किया। हमने पहले देखा सर्किल, हमने देखा पैराबोला, हमने एक टेंजेंट की डेफिनेशन ली और उससे एक स्ट्रेट लाइन लेकर चल रहे हैं हम आगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगर ये लाइन, ठीक है, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c इज
tangent to the circle, then the perpendicular distance, ये तो बेसिक डेफिनेशन है, then the perpendicular distance of the center 0, 0 with the line y is equal to mx plus c will be equal to the रेडियस। ये क्लियर है? अगर हम सर्किल बनाते हैं, उसका सेंटर लेते हैं और टेंजेंट लाइन जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी उसका डिस्टेंस। अगर हम सर्किल ऐसे बनाते हैं, ये हमारा सेंटर हो गया, तो ये जो डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमारा होगा रेडियस के बराबर, और ये हमारी टेंजेंट लाइन है, और ये हमारा जो पॉइंट दे रखा था, ये हमारा सेंटर था। ठीक है, अब देखिए, तो किसी भी पॉइंट का अगर हमारे पास ax प्लस बी वाई प्लस सी एक लाइन है और mn का डिस्टेंस उससे निकालना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या हो जाती है, फॉर्मूला क्या हो जाता है, am प्लस bn प्लस c का मॉडुलस अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होता है हमारे पास। तो चलिए इसको यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दे रखा गया है mx माइनस वाई माइनस सी इज इक्वल टू 0, और पॉइंट दे रखा गया 0, 0 जो कि सेंटर है। यहाँ पर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि r के बराबर आना चाहिए, वो हो जाएगा m इंटू 0 माइनस सी अपॉन m स्क्वायर, कोफिशिएंट कितना है 1, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू माइनस सी m स्क्वायर प्लस 1। r की वैल्यू कितनी है √2, अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर ले लेते तो हमको क्या मिलेगा, सी स्क्वायर 2 m स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला आया कैसे, ये फॉर्मूला आया हमारा पास बाय डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द formula distance, perpendicular distance of a point from a line, इसके बराबर से ही हम निकालते हैं। ठीक है, ये हमारे पास पहला आ गया। ठीक है, अब हम आते हैं इसी तरीके से सेम चीज हम करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने जो फॉर्मूला, जो चीज निकाली है इस फॉर्मूले को डेराइव करने के लिए, वो निकाला है then the perpendicular distance of the center with the line will be equal to r। ये हम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि जब हम पैराबोला के केस में आएंगे तो हम ये तरीका नहीं अपनाएंगे, वहां पर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड अपनाएंगे। और सवाल के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड यहाँ वहां क्यों यूज किया और यहाँ पे रेडियस वाला रूट क्यों लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। हमारे पास दे रखा गया है इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c is a tangent to the parabola y square is equal to 8x, then mx plus c square is equal to 8x. This will give me m square x square plus c square plus 2 times mx c is equal to 8x। यहां तक आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो आप लोग को। ठीक है, ये दे देगा मुझे mx स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mc माइनस 8x प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्लियर है? अब देखिए, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन x। ठीक है, सिंस टेंजेंट टचेस द parabola exactly at one point, therefore the equation number 2, therefore 2 will have exactly one root, therefore the discriminant is equal to 0। discriminant की वैल्यू क्या होती है, ये होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब हो जाएगा, यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है
2mc माइनस 8 का स्क्वायर माइनस 4 a है m स्क्वायर, c है c स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 64 माइनस 1632 mc minus 4m square c square is equal to 0. This will get cancelled with this. यहाँ पे हम 32 से डिवाइड कर देंगे तो 2 minus mc is equal to 0. This implies mc is equal to 2. ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक आप लोगों ने फॉलो किया। यहाँ पर हम लोगों ने क्या स्टेप अपनाया? यहाँ पर हम लोगों ने जो मेन चीज का इस्तेमाल किया वो है द डिस्क्रिमिनेंट। Discriminant of a quadratic equation और इक्वल रूट्स के केस में इक्वल रूट्स में डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ये हमने बेसिक पॉइंट यहां पर इस्तेमाल किया। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, सवाल को देखते हैं। अब हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास पहला इक्वेशन आ गया। बाय इक्वेशन 1 वी हैड c स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर, दिस विल गिव मी दिस इज 1, और उसके बाद आ गया mc इज इक्वल टू 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहां से c की वैल्यू आ गई 2 अपॉन m, कोई दिक्कत नहीं यहां पर। अब इसको हम लोग रखते हैं इन 1 में, पुटिंग इट इन 1 वी गेट c स्क्वायर 2 1 प्लस m स्क्वायर था, c स्क्वायर की जगह आ जाएगा 4 अपॉन m स्क्वायर 2 टाइम्स 1 प्लस m स्क्वायर। यहाँ पर 2 अपॉन 2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 m स्क्वायर इधर आ जाएगा, 1 प्लस m स्क्वायर दे देगा, 2 इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m टू द पावर 4, 0 विल गिव मी m टू द पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2। अब हम इसको थोड़ा सा इधर ले जाकर सॉल्व करते हैं तो हमको मिल जाएगा लेट t इज इक्वल टू m स्क्वायर, देन t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t स्क्वायर प्लस 2t माइनस t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, t प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, t माइनस 1, t प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज t इज इक्वल टू 1 और t इज इक्वल टू माइनस 2, यानी m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2। हम भी जानते हैं कि दिस केस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, दिस इंप्लाइज m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओनली। ये क्लियर हो गया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? अब देखिए हमारे पास दो केसेस आ गए। इफ m स्क्वायर इज इक्वल टू 1 देन m इज इक्वल टू 1 प्लस 1 और माइनस 1, m इज इक्वल टू 1 implies c इज इक्वल टू 2, कोई दिक्कत नहीं। m इज इक्वल टू माइनस 1 implies c इज इक्वल टू माइनस 2, यहां पर आ गया। यानी हमारी लाइंस क्या हो गई? हमारी लाइंस हो गई y प्लस mx प्लस c थी, तो इस केस में हमारी लाइन हो जाएगी y प्लस y इज इक्वल टू x प्लस 2, और इस केस में हो जाएगी y इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 2। ये ध्यान रखिएगा, ये हमारे 2 टेंजेंट्स आ गए which are common to the circle x square plus y square is equal to 2 and parabola y square is equal to 8x। ये हमारे पास आ गए। अब हम लोग थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स करते हैं, ठीक है? हम लोग कोशिश करते हैं निकालने की कि ये जो टेंजेंट है इसके एक्चुअली टचिंग पॉइंट्स कहां पर है, ठीक है? हम पहले लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड वी विल फाइंड आउट वेयर इट टचेस द सर्किल एंड पैराबोला। अब देखिए y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 है, पहले हम सर्किल निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 हमारे पास दे रखा है। एक्स स्क्वायर y की जगह रख देंगे x प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये दे देगा मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 विच विल गिव मी x इज इक्वल टू माइनस 1, यानी इक्वल रूट आ गया।
ठीक है। सिमिलरली अब इसमें y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू -1 + 2 = 1, यानी हम एक जगह इसको अलग से लिखना शुरू कर देते हैं। हमारा पहला पॉइंट आ गया -1 एंड 1, पहला पॉइंट आ गया -1 एंड 1, ये है x² + y² = 2 एंड y = x + 2, ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। अभी हम लोग यहाँ पे दूसरा पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। वो हो जाएगा हमारा पैराबोला के साथ y², थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर देते ताकि समझने में और आसानी रहे। y² = 8x, y की वैल्यू है x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, x² + 4 + 4x - 8x इज इक्वल टू 0, x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0, x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 2, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू x + 2 which will give me 2 + 2 which is 4। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया 2, 4। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा अगला पॉइंट 2, 4। तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। यह हमको कैसे मिला, y² = 8x एंड y = x + 2। अब हमारे पास आता है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें लेना पड़ेगा y = -x - 2 विथ सर्किल एंड पैराबोला। ये हम क्यों कर रहे हैं ये हमें थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। आपको लग रहा होगा सवाल तो खाली हमसे टेंजेंट तक का पूछा गया है, पर हम इसमें एक ट्विस्ट कर रहे हैं कि हम आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। तो x² + y² = 2, x वैसे ही रहेगा, y की जगह हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2, x² + x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 2, 2x² + 4x + 2 इज इक्वल टू 0, x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 0 आफ्टर डिवाइडिंग इट बाय 2, x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -1। यहाँ पर सिंस y इज इक्वल टू दे रखा है -x - 2, दिस विल गिव मी 1 - 2 विच विल गिव मी -1। तो हमारा अगला पॉइंट आ गया -1, -1 और ये है x² + y² इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -x - 2। अब हम निकालते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं हो रही कि कैसे हम लोगों ने पॉइंट निकाला है। ये हो गया हमारा पहला पॉइंट, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। अभी हम लोग इन पॉइंट्स को क्वाड्रेंट में प्लेस भी करेंगे, किस किस क्वाड्रेंट में ये सवाल ये लोग आ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, ये हो जाएगा x², ये चारों पॉइंट्स हमारे आ गए हैं। अभी हम लोग थोड़ी देर बाद इसको अपने प्लेन में भी रख के देखेंगे कि ये चारों पॉइंट्स किन किन क्वाड्रेंट्स में आ रहे हैं। क्यों, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी कहा था कि हम आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ले जा रहे हैं। अब हमारे पास सर्किल के साथ इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया जो कि सिंगल पॉइंट आ रहा है। अब हम इसको लेते हैं y² = 8x, यहाँ पर हो जाएगा y की वैल्यू -x - 2 दे रखी है, तो ये हो जाएगा -x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 8x, दिस विल गिव मी x² - 4x + 4 इज इक्वल टू 0, यानी x - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 2, और दिस इंप्लाइज y की वैल्यू जो है -2 - 2 विच विल गिव मी -4। तो अगला पॉइंट आ गया 2 विद 2 पॉजिटिव में रहेगा एंड -4 आ गया, और ये हमारा जो दे रखा है ये है हमारा x² यानी y² इज इक्वल टू 8x एंड y इज इक्वल टू -x - 2। तो हमें ये 4 पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। अब देखिए यहां पर कुछ सवाल हमारे दिमाग में जो आने चाहिए वो है कुछ इस तरीके से। पहला सवाल तो ये आना चाहिए कि 2 टेंजेंट्स क्यों आए। वी गॉट 2 टेंजेंट्स, y is equal to x plus 2 and y is equal to -x - 2। एक बार देखिएगा जो x² + y² = 2 है, ये सिमेट्रिक है अराउंड बोथ द एक्सिस,
सिमेट्रिक अबाउट बोथ द एक्सिस और y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हमारे x एक्सिस के सिमेट्रिक है, x एक्सिस सिमेट्रिक है, इसलिए जो y देखिए ये हमारा सर्किल बनेगा, ये हमारा इधर बना, तो ये सिमेट्रिक, देखिए ये सिमेट्रिक आ रहा है, ये पूरा सिमेट्रिक वाला पोर्शन हो गया, ये सिमेट्रिक हो गया, तो इसलिए जब हमको y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 मिला तो इसकी मिरर इमेज -x - 2 हमको यहां मिल गई। तो ये दो टेंजेंट्स हमको मिल गए। तो कॉमन टेंजेंट्स हम लोग को इसलिए मिले क्योंकि हमने ये चीज देखा कि यहां पर हमने सिमेट्रिक है। तो ये सब देखिए बेसिक पॉइंट्स हैं जो हम लोग को आने चाहिए सवाल को सॉल्व करते समय। ठीक है, मैं फिर से एक बार पूरे सवाल को रिकैप कर लेता हूं ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए हमारे पास एक सवाल दे रखा था, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्किल एंड टू द पैराबोला। हमने पहले टेंजेंट की डेफिनेशन देखी, टेंजेंट की डेफिनेशन से हमने एक स्ट्रेट लाइन ली और उससे हमने निकाले कि वो क्या क्या सवाल हो सकते हैं। जब हम सर्किल के केस में इस्तेमाल कर रहे थे तो हमने इस बात का इस्तेमाल किया कि when we drop a perpendicular from the center of the circle to the tangent, the distance of the circle of the center from the tangent is equal to the radius। इस चीज का इस्तेमाल करते हुए हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। जब हम पैराबोला के केस में आते हैं तो हमने वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म किया और क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमने डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रखा क्योंकि रूट इक्वल है, टेंजेंट टचेस द कोनिक बीट सर्किल और पैराबोला और हाइपरबोला और लिप्स ओनली एट वन पॉइंट। हम ये चीज चाहते तो सर्किल में भी यूज कर सकते थे, सर्किल में भी डिस्क्रिमिनेंट मेथड यूज किया जा सकता है, कोई मनाही ही नहीं है उसमें, पर वहां पे कॉम्प्लेक्स इक्वेशन आने के ज्यादा चांसेस है। वहां भी हमको आपके एक क्वाड्रेटिक मिलेगा, उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं, बट दो दो क्वाड्रेटिक एक ही एग्जामिनेशन सेंटर में प्रेशर के अंदर सॉल्व करना दिक्कत हो सकती है। तो ये इसका नेचुरल तरीका है। जब भी हमको पैराबोला, इलिप्स या हाइपरबोला दे रखा होगा तो हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड ही लगाएंगे क्योंकि ये इसका नेचुरल वे है। और जब भी हमको सर्किल दे रखा होगा तो सर्किल के केस में हमारा नेचुरल वे होगा ये वाली डेफिनेशन को यूज करना। तो हम लोग नेचुरल वे में जा रहे हैं क्योंकि दोनों के केसेस में जो नेचुरल वेज हैं वो फास्ट हैं, सेफ हैं और इजी हैं। ठीक है, एक दूसरे के साथ अगर हम मिक्सअप करेंगे तो एग्जामिनेशन में दिक्कत होने की पूरे चांसेस हैं, जो हम नहीं चाहेंगे कि आपके साथ हो। हमने फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया, हमें वैल्यूज मिली, फिर इसके बाद हमने ये चारों पॉइंट्स निकाले। इन चारों पॉइंट्स को क्यों निकाला वो अब हम बताते हैं आपको। ये है IIT 2006 का सवाल, गौर से देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल formed by the points of contact of the common tangent x square plus y square is equal to 2x square plus y square is equal to 2 and the parabola y square plus is equal to 8x। हम इसी सवाल को तो सॉल्व कर रहे थे, हमने पहले टेंजेंट निकाले, उसके बाद अब हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमें वो पॉइंट्स चाहिए थे, तभी तो हम क्वाड्रिलेटरल के एंड्स निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने थोड़ी सी मेहनत करके उस सवाल को वहां नहीं रोका जहां पर उस क्वेश्चन ने हमको कहा था। हमने उस सवाल को यूज करते हुए एक पीवाईक्यू की तरफ गए और जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन यानी या पॉइंट्स ऑफ टचिंग, इंटरसेक्शन भी सेम आ गया तो वो टचिंग हो गया, तो टचिंग को निकाला और उसके बाद हमने इस सवाल की तरफ बढ़े। ठीक है, तो ये सवाल IIT का कठिन सवाल देखने में लग सकता है पर इसका जेनेसिस पीछे वाले सवाल में दे रखा है। तो चलिए इस सवाल को अभी हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज और क्लियर हो जाएगी। देखिए हमें क्वाड्रेटरल का एरिया निकालना है जो कि पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट और कॉमन टेंजेंट से बनेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या आए थे, हमारे पास पॉइंट्स आए थे -1, -1, -1, -1, 2, 4 एंड 2, -4। देखिए 2, 4 will lie somewhere here, -1 and 1 will lie somewhere here। ये पॉइंट हमने मार्क कर लिया, ये पॉइंट मार्क कर लिया। 2, 4 will lie somewhere here and
-1, सॉरी ये हमने कर लिया था, -1 एंड 1, -1 एंड 1, -1 एंड 1। अब देखिए, अब हम लोग इनको ज्वाइन करने की कोशिश करते हैं। इसमें अलग-अलग कलर का हम इस्तेमाल करेंगे, उससे चीज़ें और क्लियर रहेंगी। देखिए, अगर हम गौर से देखें, कलर ब्राइट लेंगे तो और आसानी रहेगी। देखिए, ये एक पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया, सब सेम होने चाहिए। ये आपके पॉइंट हो जाएगा 0,1, ये हो जाएगा 0,-1। दिस विल गिव मी this will give me 0,-4 and this will give me 0,4. This particular point will be 2,0. This particular point will be equal to -1,0. तो ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए जो हमने प्लॉट कर लिए। अब हम इनको जोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं। देखिए, हमें जोड़ना है ये, इसके बाद हमने इसको जोड़ा, ये लाइन आ गई हमारे पास और हमारे पास ये आ गया। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास रेड लाइन से बना है, रेड लाइन क्वाड्रिलेटरल, हमें इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो एरिया आ रहा है उसका हमें एरिया निकालना है। ठीक है, यानी ये वाला जो एरिया, ठीक है। अभी तक वो समझने में दिक्कत तो नहीं हो रही है? देखिए, एक सिंपल सवाल से हमने शुरू किया और हम इस जगह पे पहुंच गए। देखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पर गौर से देखा जाए तो ये क्या है? लाइन थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, बट हम इसको देख सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये है आपके x इज इक्वल टू 2 और ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू -1। कोई दिक्कत तो नहीं है? एनी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से सीधे जा रही है। अच्छा, अब हमें एरिया क्वाड्रिलेटरल निकालना है, तो ये हमें पता है ये दोनों लाइन पैरेलल है। x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1 आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ये हमको एक ट्रेपेजियम दे रहा है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है? ये होता है हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल लाइंस, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मतलब क्या हुआ? सम ऑफ लेंथ्स ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब देखिए, इस डायग्राम से सारी चीजें कितनी आसान हो गई। देखिए, हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ द लेंथ। देखिए, ये डिस्टेंस है 2, ये डिस्टेंस है 4, ये डिस्टेंस है 4। तो पैरेलल साइड की लेंथ कितनी हो गई? इस पॉइंट से ये 4 ऊपर है, ये इस पॉइंट से 4 नीचे है। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया 8, ये हो गया फिर 8। ये हमारे पास दे रखा है 1, ये हमारे पास दे रखा है 1, ये दे रखा है 1। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? +2। ठीक है, ये इस पॉइंट से एक ऊपर है, एक नीचे, तो लेंथ कितनी हो गई इसकी? टोटल 2 हो गई। ये 4 ऊपर था, 4 नीचे था, इसकी लेंथ कितनी हो गई? 8। इसके बाद इनटू डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, ये 2 इधर है, एक इधर है, तो टोटल डिस्टेंस इनके बीच में कितना हो गया? 3 हो गया ना, यानी हाफ इनटू 10 इनटू 3, 5 इज इक्वल टू 15। सो दिस इज द आंसर। इसका आंसर 15 है। अब देखिए, देखने में ये सवाल शुरू में बड़ा अजीब सा लगेगा कि हम क्वाड्रिलेटरल बनाएंगे कैसे। हमारा इसमें स्टेप बाय स्टेप अप्रोच क्या था, हम एक बार स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं कि हमने किया क्या, इसको डीकंस्ट्रक्शन इसका किया कैसे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एक बार अगर हम विजुलाइज कर लेते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि अगर हम लोग विजुलाइजेशन करना सीख जाए तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हमने y इज इक्वल टू mx प्लस सी निकाला, जिसको हमने माना टेंजेंट।
इसको हमने सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 के साथ एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x के साथ। इसने हमको दो टेंजेंट दिए, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। ये हमारे पास दो टेंजेंट आ गए। सवाल हमारा यहीं पर रुक जा रहा था, बट हमने इसके बाद क्या किया, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 के पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट निकाले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के साथ। जब हम सॉल्व करते हैं वाई स्क्वायर को इसके साथ तो हमको मिलता है -1, 1। इसके साथ जब सॉल्व करते हैं तो हमको मिलता है 2, 4। इसके बाद हमने लिया y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 2। इसको सॉल्व किया हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 के साथ और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के साथ। तो हमको मिल जाता है, यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा -1, और यहाँ मिल जाएगा हमको 2, -4। तो यानी हमको ये 4 पॉइंट्स मिल गए A, B, C, D। इसके बाद हमने इनको प्लॉट किया। प्लॉटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग थी यहाँ पर, क्योंकि उसने हमको बता दिया कि कैसे कैसे जो है हमारे पॉइंट्स प्लेस्ड हैं और उन प्लेसिंग के कारण कितनी आसानी से हमने इस एरिया को निकाल लिया। हमको पता लग गया दो पैरेलल लाइंस हैं, एक है x इज इक्वल टू 2, एक है x इज इक्वल टू -1। इसके बाद हमने इन दोनों की लेंथ निकाली, दोनों को ऐड किया, हमारे पास आ गया 10। इसके बाद हमने इनके बीच के डिस्टेंस को निकाला जो कि आ गया 3 और एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम हमको पता है हाफ इनटू सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम होता है। उससे हमने इसका आंसर 15 निकाल लिया। तो ये है आपका एक PYQ जो हमने बहुत ही बेसिक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब तो चलिए सवाल सॉल्व हो गया। अब हम एक ट्विस्ट और लेकर आते हैं। वो ट्विस्ट होगा कुछ इस तरीके का, हमने सेम सवाल लिया, एक पैराबोला लिया, एक सर्किल लिया, बट सर्किल को हमने शिफ्ट कर दिया। यहां पर वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स है 0, 0। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के साथ जब हम कंपेयर करेंगे तो 4a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 1। इसका फोकस हो जाएगा 1, 0। यहां पर सेंटर क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा 2, 0। रेडियस हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये सवाल में थोड़ा सा चेंज आया है। ठीक है, हमसे कहा गया है कि वी हैव टू फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c, जो कि हमें पता है ये हमारा स्लोप हो जाता है, ये हो जाता है हमारा y इंटरसेप्ट। ऐसे केसेस में व्हाट आर द टेंजेंट्स दैट आर कॉमन टू दिस पैराबोला एंड व्हाट आर एंड दिस सर्किल। ठीक है, सवाल वही है, बस इसमें हमने सर्किल को जरा सा शिफ्ट कर दिया है और इसका हमसे पूछा गया है कि कितने टेंजेंट्स कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, फाइंड द और जो आ रहे हैं उनका इक्वेशन हमें निकालना है। सवाल बहुत आसान सा है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसमें आता क्या है। ठीक है, गिवन द टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये क्लियर है? तो हम पहले इसको करते हैं सॉल्व इसके साथ, पैराबोला के साथ। जब हम पैराबोला के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। जब इसको रखेंगे हम यहाँ पर तो हमको मिल जाएगा mx प्लस c इज इक्वल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यानी m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mcx माइनस 4x इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x कॉमन लिया 2mc माइनस 4 प्लस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सिंस दिस इज अ टेंजेंट, ठीक है, देयरफॉर एग्जैक्टली 1 पॉइंट टचिंग होगी इसकी, देयरफॉर डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, या फिर इसको d इज इक्वल टू 0 कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। ये जब देखेंगे तो आ जाएगा 2mc माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 a इंटू c, ये हो जाएगा दिस थिंग, यानी 4m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 और 16mc minus 4 square 4 into m square c square is equal to 0. This will get cancelled with this.
1 minus mc is equal to 0, mc is equal to 1. This implies c is equal to 1 upon m. ठीक है, ये क्लियर है। अब हम देखते हैं अगला। ठीक है, और अगले में हम देखते हैं इसका क्या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आता है विद दिस सर्किल। ठीक है, y is equal to mx plus c and x minus 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट मेथड नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम सीधे वही लगाएंगे कि इस लाइन का डिस्टेंस कितना आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस एम एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, यानी एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर सेंटर है 2,0, तो हम 2,0 से इस टेंजेंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ठीक है, जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस विच इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक लाइन है और m कॉमा n से उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जाता है तो डिस्टेंस कितना होगा? वो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है आपके ए एम प्लस बी एन प्लस सी का मॉड अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, इसमें जब रखेंगे हम लोग जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो r के बराबर होना चाहिए, मॉड ऑफ, ध्यान रखिएगा यहाँ पर पिछले सवाल की तरह 0 नहीं दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, m माइनस 0 प्लस सी अपॉन m स्क्वायर प्लस 1 का अंडर रूट, दिस इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज 2m प्लस c mod is equal to अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या मिल जाएगा हमें? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया हम लोगों ने, तो ये हो जाएगा 2m प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1, 4m स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 4mc इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1। ये दे देगा मुझे 3m स्क्वायर। ठीक है, c की वैल्यू क्या थी हमारे पास? एक फ्रॉम इक्वेशन 1 mc इज इक्वल टू 1, यानी c इज इक्वल टू 1 अपॉन c इज इक्वल टू 1 अपॉन m था, c की जगह रख देते हैं हम यहाँ पर 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 4m 1 अपॉन m इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो हट चुका है, यहाँ पर बचेगा 1। तो हमारे पास यहाँ पर मिल जाएगा हमको 3m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 4, 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 3m स्क्वायर प्लस 1 अपॉन m स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3 इंटू m टू द पावर 4 प्लस 1, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेट k इज इक्वल टू m स्क्वायर, तो ये इक्वेशन हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं इसके क्या आना चाहिए। फॉर रियल रूट हमारा जो डिटर्मिनेंट है दैट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा, अगर हम कंपेयर करते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी स्क्वायर हमारा है 9 माइनस 4, a जो है 3 है, यहाँ 1 है, दिस विल गिव मी 9 माइनस 12 माइनस 3 which is less than 0, therefore this equation 3k square plus 3k plus 1 has no real roots। और अगर इसके नो रियल रूट्स हैं तो जो हमने टेंजेंट की बात की थी, कॉमन टेंजेंट्स की, इसका मतलब देयर आर नो कॉमन टेंजेंट्स। ये एक ऐसा ट्रैप सवाल है जहां पर आपको लगेगा कि आईआईटी ने तो हमसे पूछा है कि कॉमन टेंजेंट्स क्या है, और हम कह रहे हैं कि हमारे पास कॉमन टेंजेंट आ ही नहीं रहे। तो आप दोबारा इस सवाल को रीचेक करने जाओगे, दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करोगे, यू विल लूज योर प्रेशियस टाइम। तो अगर इस तरीके की कोई कैलकुलेशन आती है और आपको अपनी कैलकुलेशन पे पूरा भरोसा है तो प्लीज कंटिन्यू विद दैट कैलकुलेशन एंड ट्राई टू फोकस कि हमारा आंसर सही आया है। ठीक है, तो इस आंसर में यहां पर आ जाएगा देयर आर नो कॉमन टेंजेंट्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हमारा आंसर है इस दूसरे सवाल का। ठीक है, दूसरा का तीसरा सवाल, क्योंकि बीच में हमने एक आईआईटी के सवाल को भी लिया था। ठीक है, अब देखिए आज का लेक्चर हम लोग अभी खत्म करने जा रहे हैं। हमने क्या किया? हमने एक बेसिक सवाल लिया कॉनिक्स का, देखने में थोड़ा सा डरावना था, हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की मिलकर, हमने उसको सॉल्व किया और हमने देखा कि कैसे वही सवाल
एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद आईआईटी के एक पीवाईक्यू में कन्वर्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद हमने ये भी चीज देखी कि उस सवाल में अगर हम जरा सी ट्विकिंग कर दें या जरा सा चेंज लेकर आ जाएं तो उस सवाल का पूरा तरीका ही चेंज हो जाता है, पूरा सवाल ही चेंज हो जाता है। पहले वाले सवाल में देखिए, मैं फिर से कंपैरिजन भी आप लोगों के लिए कर देता हूँ। पहले सवाल में हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दे रखा था और वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x दे रखा था। अगले सवाल में x माइनस टू का स्क्वायर दे रखा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखा था और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x दे रखा था। यहाँ पर हमको दो टेंजेंट्स मिले हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, और यहाँ पर हमको नो कॉमन टेंजेंट मिला। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये हमारा बिल्कुल सही अप्रोच था और हम इस सवाल को समझने का प्रयास जो किया था वो मुझे लग रहा है आप लोगों ने काफी हद तक समझ लिया होगा। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है इस सवाल में तो प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। मैं बार बार कहता हूँ, हमारी टीम बार बार कहती है कि आपका डाउट ही आपकी डेस्टिनी है, ठीक है। जितना आप डाउट करोगे किसी भी चीज को, किसी भी प्रक्रिया को, उतना आपके लिए क्लैरिफिकेशन का काम करेगा वो। कभी भी सवाल पूछने से नहीं डरना चाहिए। आप सवाल नहीं पूछोगे, आपके वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे और फिर एग्जामिनेशन हॉल में आप परेशान होगे और उस परेशानी में आपको जो आता होगा वो भी आप छोड़ कर चले आओगे। तो इसलिए कभी भी डाउट पूछने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं जब तैयारी करता था अपने समय में, मुझे याद है, मैं कोई भी सवाल पूछने से नहीं डरता था। टीचर्स कई बार नाराज भी हो जाते थे कि यार तुम बहुत ज्यादा सवाल पूछते हो। नहीं, ये चीज गलत है। सवाल पूछना आपका हक है। जितना सवाल आप पूछोगे उतना ही आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो एट द एंड मैं आपसे यही कहूंगा कि हम अगली क्लास में दो और अच्छे सवाल आपके लिए लेकर आएंगे, मिक्स सवाल लेकर आएंगे। और ये हमारा आपसे वादा है कि ये सीरीज तब तक चलती रहेगी जब तक आप लोग खुद नहीं आप लोग कह देते कि सर अब हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं। जब तक लास्ट बच्चे तक कोई ये चीज नहीं क्लियर होगी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। सवालों की कमी नहीं है, आपके जज्बे को हमें देखना है, आप कितने समय तक हमारे साथ कंटिन्यू कर पाते हो। हम तो इसे कंटिन्यू करेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं फिर से वही कहूंगा, पढ़ो सही, करो सही, पूछो सही, डरो नहीं। See you in the next class. Till then, it's your professor signing off with the hope कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। इस सवाल की प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा।